महिलाओं की पहचान और अमीरों की शान दोनों को ही खड़ा करने का काम गोल्ड बखूबी करता है और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। दुनिया में दुबई की पहचान बने इस गोल्ड ने अपने देश को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। हर कोई यहाँ से गोल्ड खरीदने के सपने देखता है, इसलिए दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि दुबई से गोल्ड आप कैसे अपने घर तक लेकर आ सकते हैं, वो भी एकदम सेफ और सिक्योर। अब अगर आप ये नहीं जानते तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज के समय में लोग गोल्ड केवल पहनते ही नहीं बल्कि इसमें इन्वेस्ट करने का काम भी करते हैं। यहाँ तक कि हर देश अपने पास गोल्ड का भंडार रखता है और इसे ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश भी करता है। बात अगर गोल्ड खरीदने की आई है तो दुबई का नाम आना तो छोटी सी बात है। अब हमें ये तो पता है कि गोल्ड खरीदना कहाँ से है, पर खरीद के घर ले जाना बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिए एक नहीं बल्कि कई नियम है जिन्हें आपको यहाँ से गोल्ड मंगाने से पहले जान लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप मुसीबत में भी आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आप दुबई से अपने यहाँ कितना गोल्ड ला सकते हैं। हाउ मच गोल्ड कैन वी कैरी फ्रॉम दुबई टू इंडिया। कम दाम और बेहतर क्वालिटी ही दुबई के गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है और इस वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ गोल्ड खरीदने के लिए आते हैं। यही नहीं, यहाँ गोल्ड खरीदने के लिए आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको गोल्ड की खरीद पर किसी भी तरह का कोई वैट और सेल्स टैक्स नहीं देना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना मन करे उतना गोल्ड घर ले आए, इसके लिए भी एक लिमिट सेट की गई है। बाकी अगर आप इस सेट की गई लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाना चाहेंगे तो इसके लिए टैक्स लगेगा और उसके लिए लिमिट भी अलग सेट की गई है। तो पहले हम बिना टैक्स पे किए गोल्ड के सेट लिमिट की बात करते हैं। देखा जाए तो 1 अप्रैल 2016 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जरिए जारी की गई गाइडलाइंस में ये साफ तौर पर बताया गया था कि कोई भी भारतीय जो दुबई से लगभग 1 साल के बाद भारत वापस आ रहा है वो अपने सामान में सोने की कोई भी ज्वेलरी आराम से ला सकता है और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। जहां एक आदमी बिना टैक्स दिए अपने साथ एक बार में दुबई से भारत केवल 20 ग्राम गोल्ड ही ला सकता है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही सोने के शौकीन महिलाओं को कुछ रियायतें दी गई है, जिस वजह से वो एक बार में मर्दों की तुलना में 2 गुना यानी 40 ग्राम तक का सोना भारत ला सकती है, जिसका दाम 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गोल्ड ज्वेलरी पर ड्यूटी फ्री अलाउंस उन लोगों के लिए भी लागू होता है जो कम से कम 1 साल तक अब्रॉड में रहकर आए होते हैं। पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि ड्यूटी फ्री गोल्ड केवल ज्वेलरी पर ही लागू होता है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड को किसी भी दूसरी फॉर्म में भारत लेकर आना चाहे, जैसे बार्स, कॉइन्स, तो उसके लिए आपको कस्टम्स ड्यूटी फी देना जरूरी हो जाती है। लिमिट ऑन कैरिंग गोल्ड। अगर दुबई से भारत आने वाला कोई भी पैसेंजर टैक्स फ्री सेट लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाना चाहता है तो उसके लिए उसे कस्टम्स ड्यूटी फी देनी होगी, जिसमें यूएई एम्बेसी के अकॉर्डिंग ये लिमिट मैक्सिमम 10 किलो है। हालांकि लोगों के बीच एक आम सवाल ये है कि वो दुबई से भारत में ज्वेलरी के अलावा अदर फॉर्म में कितना सोना ला सकते हैं, तो इसका जवाब है कि कोई भी भारतीय जो दुबई में 6 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड से रह रहा है वो भारत आते समय 1 किलो तक के सोने के सिक्के या बार ले जा सकता है। हालांकि ये सेट लिमिट से ज्यादा का गोल्ड है तो इसके लिए उन्हें टैक्स देना होगा। अब आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि ये टैक्स आखिर कितना और किन कंडीशंस पर देना होता है, तो चलिए थोड़ा डीप में जाकर इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। कस्टम्स ड्यूटी रेट्स। अगर आप दुबई से भारत कोई गोल्ड बार्स ला रहे हैं तो इसके लिए आपको हर 10 ग्राम पर 300 रुपए तक देने होते हैं, जिसके साथ 3% एजुकेशन सेस भी जोड़ा जाता है, जो कि एक तरह का टैक्स ही होता है और जिसमें आप टैक्स पे करके भी एक बार में गोल्ड बार्स केवल 1 किलो ही ला सकते हो। पर अगर आप गोल्ड बार्स के अलावा कोई और सोने की चीज ला रहे हैं, जैसे कॉइन्स, ज्वेलरी, जो कि टैक्स फ्री सेट लिमिट से बाहर है, तो उसके लिए आपको हर 10 ग्राम पर 750 रुपए देने होंगे और उस पर 3% एजुकेशन सेस भी लगेगा। वही अगर आप दुबई में 6 महीने तक बिना रहे वहाँ से टैक्स फ्री सेट लिमिट के अकॉर्डिंग ही गोल्ड लाना चाहेंगे तो आपको उसके लिए अलग से 36.05% तक की कस्टम ड्यूटी देनी होगी। अब इतने सस्ते गोल्ड को लोग ज्यादा से ज्यादा घर ले जाने की फिराक में रहते हैं, इसलिए कई लोग जिनका दुबई जाने का मेन पर्पस ही गोल्ड खरीदना होता है वो अधिकतर टैक्स फ्री सेट लिमिट से ज्यादा गोल्ड ही भारत लेकर आते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी कंडीशंस है जो आपको जान लेनी चाहिए। पहली, सबसे पहले अगर आपका टैक्स फ्री सेट लिमिट से ज्यादा गोल्ड ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टम्स ड्यूटी चेंजेस कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में ही देनी होगी। दूसरा,
एयरपोर्ट पर आपको ले जा रहे गोल्ड से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स और परचेज के प्रूफ दिखाने होंगे। तीसरा, अगर आप किसी भी वजह से गोल्ड से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाने में नाकाम रह जाते हैं तो उसके लिए आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, जैसे कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। चौथा, बात अगर गोल्ड बार्स की करें तो वो आप 6 महीने में केवल एक बार ही 1 किलो से ज्यादा लेकर जा सकते हैं। पांचवा, इसके साथ ही पूछे जाने पर आपको ये भी बताना होगा कि आप गोल्ड भारत किस मकसद से लेकर जा रहे हैं। अब आपको ये बात भी बता ही देते हैं कि आप जो गोल्ड भारत लाएंगे उस पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी किस तरह और किन बेसिस पर कैलकुलेट होती है। दरअसल कस्टम ड्यूटी को भी 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें पहले आती है स्पेसिफिक ड्यूटी रेट, जिसमें गोल्ड पर लगने वाला रेट उस गोल्ड की क्वांटिटी और वेट पर डिपेंड करता है। वही एड वैलोरम ड्यूटी रेट में केवल गोल्ड की वैल्यू पर ही ये रेट डिसाइड किया जाता है। ये दोनों ही केवल टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाने पर सेट होती है, अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। तो ये था दुबई से गोल्ड लाने का पूरा प्रोसेस, पर कई लोग इसे कम समय में बिना कोई टैक्स दिए घर लाकर पैसा कमाने के फिराक में रहते हैं, जिसके लिए वो गोल्ड की स्मगलिंग भी करते हैं, जिस कारण दुबई से गोल्ड ले जाने पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी चेक है। मगर उससे आपको क्या, हमने तो आपको दुबई से सोना लाने के लीगल प्रोसेस के बारे में बता दिया है, जिससे अब आप इसे अपने घर तक आराम से ले जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।